यूक्रेन से भारत आते वक्त 46 मिनट तक पीएम मोदी का विमान पाकिस्तान के एयर स्पेस पे क्या काम कर रहा था, जानेंगे। विमान में मौजूद थे पीएम मोदी। जहां एक तरफ ये हलचल मच रही है तो वहीं दूसरी तरफ स्क्रीन पर एक वीडियो देख रहे हैं। इस वीडियो में आपको दिख रहे हैं बिलावल भुट्टो और डॉक्टर एस जयशंकर। इस वीडियो को देखकर कुछ याद आया। भारत में एससीओ समिट को होस्ट किया गया था और तब ये पहुंचे थे भारत। ये वीडियो उस वक्त बहुत ज्यादा चर्चा में आई थी, पर इसके बाद डॉक्टर एस जयशंकर ने एक और वीडियो रिलीज किया था। उस वीडियो में डॉक्टर एस जयशंकर ने कह दिया था कि अगर तुम अच्छे गेस्ट नहीं तो हम अच्छे होस्ट नहीं। जानेंगे सांकेतिक रूप से ये बातें क्यों कही गई थी। इस वक्त ये बात इसलिए उठ रही है क्योंकि पाकिस्तान ने एससीओ का न्योता दिया है भारत को। एससीओ में पीएम मोदी का नहीं जाना या जाना कितना ज्यादा प्रभाव डालेगा। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह CIS न्यूज नेटवर्क के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। एससीओ के अगर देशों को देखेंगे ना तो कुछ इस तरीके से आपको नजर आएगा एससीओ के देश। अब इसमें चाइना मेंबर है, कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, रूस है, ईरान है, तजिकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, भारत है, पाकिस्तान है। ये जो ग्रुप है, इस ग्रुप को इस वक्त पीएम मोदी इग्नोर कर रहे हैं और पिछली कई मीटिंगों में वो नहीं जाते हैं, डॉक्टर एस जयशंकर जाते हैं। कारण क्या है? कारण ये है कि जब एससीओ की मीटिंग होती है ना, तब पाकिस्तान और चाइना का एजेंडा ये उस मीटिंग में भारी पड़ने लगता है। ये अपना अपना राग अलापने लगते हैं और यहाँ पर रूस, भारत ये अपनी बातें कहते हैं, लेकिन इन दोनों का धीरे धीरे यहाँ पर प्रभाव बढ़ता चला जाता है। अब ऑब्जर्वर स्टेट्स की बात करें तो पहले अफगानिस्तान हुआ करता था, मंगोलिया, बेलारूस हुआ करता था। डायलॉग पार्टनर्स में आर्मेनिया, अजरबैजान, कंबोडिया, तुर्की, श्रीलंका, नेपाल, इजिप्ट, सऊदी अरेबिया। गेस्ट में आसियान के होते थे, तुर्कमेनिस्तान होता था, UNCIS होता था। अभी के डेट में काफ़ी सालों से ये देखने को मिला है कि चाइना और पाकिस्तान दोनों ही अपने अपने एजेंडे को चलाने की कोशिश करते हैं। अब वो कैसे, तो आपको ये वीडियो याद होगा। यहाँ पर एससीओ का समिट भारत ने होस्ट किया था और तब बिलावल भुट्टो यहाँ पर आए हुए थे। बिलावल भुट्टो का स्वागत कुछ इस तरीके से जयशंकर ने किया था। हालांकि बिलावल भुट्टो के देश में भी एक बड़ा बवाल मचा था और कहा गया था कि जयशंकर ने हाथ जोड़े, ये तो उनकी संस्कृति थी, हिंदुओं की संस्कृति थी, आपने हाथ क्यों जोड़ लिया। हालांकि बिलावल भुट्टो ने कहा था कि नहीं जी, हमारे प्रांत में भी हाथ जोड़ने का रिवाज होता है। लेकिन यहाँ पर मीटिंग के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया था बिलावल भुट्टो ने। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कश्मीर की बात करी, आर्टिकल 370 की बात करी और इसी चीज को लेकर डॉक्टर एस जयशंकर ने भी एक बयान दिया था। स्क्रीन पर इस वीडियो को देख सकते हैं आप। इस वीडियो में डॉक्टर एस जयशंकर ने क्या कहा? We invited the Pakistani foreign minister because there was an SCO foreign ministers meeting and when it comes to multilateral meetings, you invite people to discuss that subject. Okay? So he was invited in his capacity as a representative of Pakistan to put across his views on matters pertaining to the SCO. We could differ, he may have his own viewpoint, I may have my own viewpoint. There's an SCO meeting room in which we would exchange, differ. That's one thing. But if you look at what were his public utterances outside in the press conference and other interviews, he's not spoken about the SCO at all. He's spoken about everything else pertaining to India. But he's spoken about our politics, he's spoken, his past value judgments, from Kashmir to G20 to BBC documentary. I mean, as I said, other than SCO, he's spoken about everything else. So now, what do I do as a host? See, उन्होंने ये कहा कि देखिए, एससीओ में जब आप आए हैं तो एससीओ की बातें करिए। एससीओ के बहुत सारी चीजें हैं, आर्थिक है, आतंकवाद है, रणनीतिक मदद है, बहुत सारे टॉपिक हैं, उन पर बात करिए।
लेकिन इन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस भारत में किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इन्होंने एससीओ से रिलेटेड बात नहीं किया, उसके अलावे जो भी बातें इन्हें लगी वो सारी बातें इन्होंने करी। कश्मीर की बात करी, आर्टिकल 370 की बात करी। तो ये इनका एजेंडा दिखलाता है। इन्होंने इस पर कहा था कि अगर आप अच्छे गेस्ट नहीं तो फिर आप कैसे चाहते हैं कि सामने वाला एक अच्छा होस्ट बना रहे। पर आपको बता दूं, पाकिस्तान का ये इतिहास रहा है। परवेज मुशर्रफ भी जब आया था भारत तो इन्होंने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन्होंने भी कुछ उसी तरीके से बातें कहनी शुरू कर दी थी। भारतीय मुसलमानों को लेकर भी बातें कही थी। तो ये इनको एक मौका चाहिए जिस मौके पर ये अपना प्रोपेगेंडा फैला सके। यही वजह है कि एससीओ में जो ये सारी चीज़ें होती है इससे भारत थोड़ी दूरी बनाता है। हालांकि इस बार एससीओ के हेड्स की मीटिंग पाकिस्तान में होनी है और इन्होंने न्योता भी दिया हुआ है। इसी साल 3 से 4 जुलाई को कजाकिस्तान में हुए एससीओ समिट में पीएम मोदी शामिल नहीं हुए थे। उनकी जगह विदेश मंत्री जयशंकर पहुंचे थे। और इससे पिछले साल गोवा में एससीओ के विदेश मंत्रियों की बैठक में पाकिस्तान के तत्कालीन विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो शामिल हुए थे। 2015 में भारत की तत्कालीन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज पाकिस्तान के दौरे पर गई थी और 2019 में भारत और पाकिस्तान के बीच में तनाव हो गया। तब से हाई लेवल बैठक नहीं हुई है। हालांकि भारत को ये एससीओ पे ध्यान देने की ज़रूरत है। क्यों? एससीओ में कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान ये वो देश हैं जिनके पास 45% तेल गैस का भंडार है। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि हम इनके साथ दोस्ती को बना कर रखें। दूसरी बड़ी चीज़ ये है कि अगर आप एससीओ में नहीं जाते हैं तो धीरे धीरे क्या होगा कि चाइना और पाकिस्तान का जो मोनोपोली है उसका जवाब देने के लिए कोई नहीं रहेगा। इसलिए यहाँ पर इस ग्रुप में होना बेहद ज़रूरी है। पर पाकिस्तान जाने की बात अब ये देखना होगा कि क्या ये न्योता स्वीकार किया जाता है या नहीं। पर माना जा रहा है कि पीएम मोदी ये न्योता स्वीकार नहीं करेंगे। वहीं दूसरी तरफ एक और खबर चर्चे में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब वापस लौट रहे थे यूक्रेन से तो इन्होंने लौटते वक्त पोलैंड से होते हुए पाकिस्तान के एयर स्पेस का इस्तेमाल किया। पाकिस्तानी मीडिया हाउस डॉन ने यहां पर सिविल एविएशन अथॉरिटी के हवाले से इस बात की जानकारी दी। रिपोर्ट में कहा गया कि प्रधानमंत्री मोदी 46 मिनट तक पाकिस्तान के एयर स्पेस में थे। उनका विमान लाहौर और इस्लामाबाद से होते हुए अमृतसर पहुंचा। कहा जा रहा है विमान ने 10:15 पर पाकिस्तान के एयर स्पेस में एंट्री की और वो 11:01 तक रहा। इस दौरान पाकिस्तान का एयर स्पेस भारतीय विमानों के कमर्शियल इस्तेमाल के लिए खुला हुआ था। भारत ने फिलहाल इस मामले में कुछ नहीं कहा है। प्रधानमंत्री के विमान को स्पेशल परमिशन की जरूरत नहीं होती है। हालांकि कुछ मामलों में प्रधानमंत्री के विमान को एक खास सिग्नल देना पड़ता है। भारत ने 26 फरवरी 2019 को पाकिस्तान के बालाकोट में एयर स्ट्राइक की थी। इसके बाद पाकिस्तान ने भारतीय विमानों के लिए अपने हवाई क्षेत्र को पूरी तरह से बंद कर दिया था। पाकिस्तान ने मार्च में आंशिक रूप से एयर स्पेस खोला, लेकिन भारतीय उड़ानों के लिए इसे प्रतिबंधित रखा। कहा जा रहा है कि 2019 में भारत ने पीएम मोदी के विमान के लिए पाकिस्तान के एयर स्पेस का इस्तेमाल की परमिशन मांगी थी, पर इसे कश्मीर विवाद से जोड़कर खारिज कर दिया गया था। हालांकि 2 साल बाद पाकिस्तान ने भारतीय प्रधानमंत्री की नॉन स्टॉप उड़ान को अमेरिका जाने के लिए अपने हवाई क्षेत्र से गुजरने की अनुमति दी थी। वैसे ये कुछ इस तरीके से आए। पोलैंड से कजाकिस्तान, कजाकिस्तान से तजिकिस्तान, तजिकिस्तान से पाकिस्तान के इस्लामाबाद, लाहौर और उसके बाद दिल्ली। वैसे आपको क्या लगता है, क्या भारत को एससीओ समिट को और गंभीरता से लेनी चाहिए? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।